हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीम क्लासेस। जीम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोगों की ये वेब सीरीज़ अब आगे बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे हमारा ये एनसीईआरटी यूपी बोर्ड का सेकंड चैप्टर भी अब कंप्लीशन पे जा रहा है। हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट भी कंप्लीट करने वाले हैं। हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट देखा, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट देखा। अब मेल गेमेटोफाइट, मेल गेमीट यानी पॉलन कैसे स्टिग्मा तक पहुंचेंगे, इसको अब देखना बचा हुआ है। इस फिनोमेना को कहा जाता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन आज देखा जाएगा डिटेल में। पॉलिनेशन कंप्लीट होने के बाद फिर आगे की प्रोसेस देखा जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक पॉलिनेशन है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही जनरल टॉपिक है जिसको पढ़ना आसान है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। स्टिग्मा क्या? आपने स्टिग्मा पिस्टिल का स्ट्रक्चर पढ़ा है इससे पहले। पिस्टिल में सबसे ऊपर स्टिग्मा होता है, बीच में स्टाइल और सबसे नीचे ओवरी। सो स्टिग्मा का काम ही है पॉलन ग्रेन को रिसीव करना। सो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब सेम फ्लावर है कि डिफरेंट फ्लावर है, ये बात आगे करेंगे। ओके, सो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अगर आप टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन देखना चाह रहे हैं तो आपके सामने एक डायग्राम बनाया गया है। ओके, ये डायग्राम, इसमें आप देख रहे हैं प्लांट 1 मीन्स डिफरेंट प्लांट, प्लांट 2 अनदर प्लांट, ठीक। और जब एक ही फ्लावर में सीधा ऑटोगैमी लिखा हुआ, एक ही फ्लावर के स्टेमन से पॉलन ग्रेन निकल रहा है और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे चला जा रहा है। द फिनोमेना इज नोन एज ऑटोगैमी। सेकेंड वन इज, एक फ्लावर के स्टेमन से पॉलन ग्रेन निकला और दूसरे फ्लावर जो कि उसी प्लांट पर है उसके स्टिग्मा पे चला गया। द फिनोमेना इज नोन एज गीटोनोगैमी। एंड थर्ड केस इज कि एक प्लांट के फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकला और दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर पहुंच गया। द फिनोमेना इज नोन एज जीनोगैमी और एलोगैमी। एलोगैमी भी कहा जाएगा इसको, अभी आगे देखा जाएगा। ओके, सो जीनोगैमी और एलोगैमी, तो ये तीन हैं। अब हमको अपने ये जो टॉपिक है पॉलिनेशन, इतना मालूम है, बचपन में हमने पढ़ा भी है। पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, अगर जो है सेम फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा है तो इट इज सेल्फ पॉलिनेशन, और डिफरेंट फ्लावर में हो रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन। तो इससे साफ पता चल रहा है कि ऑटोगैमी इज सेल्फ पॉलिनेशन। ऑटोगैमी, उसी फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकला और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे चला गया। सो ऑटोगैमी इज सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, नाउ सेकंड थिंग, सी द जीनोगैमी। जीनोगैमी में वन फ्लावर, एक प्लांट पे एक फ्लावर है, उसके स्टेमन से पॉलन ग्रेन निकला और दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे चला गया। सो इट इज श्योर शॉर्ट क्रॉस पॉलिनेशन। ये भी क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। नाउ द थर्ड केस विच इज क्वाइट कंफ्यूजिंग, गीटोनोगैमी। गीटोनोगैमी में फ्लावर अलग अलग हैं बट फ्लावर्स आर ऑन द सेम प्लांट। तो अब सवाल ये है कि गीटोनोगैमी को हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन में रखें कि क्रॉस पॉलिनेशन में रखें। ओके, कुछ कंफ्यूजन है ना? आइए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। चलिए देखा जाए कौन किस टॉपिक में आएगा। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, वन इज सेल्फ पॉलिनेशन, अनदर इज क्रॉस पॉलिनेशन। Self pollination, transfer of pollen grains from anther of a flower to the stigma of the same flower. It is known as self pollination. Okay, self pollination is divided into two type, autogamy and geitonogamy. ये वही confusing topic, geitonogamy कहाँ रखा जाए? हम लोगों ने self pollination में रखा है। अभी देखा जाता है क्यों, पढ़ा जाए पहले। autogamy, what is autogamy? It is the transfer of pollen grains from anther to the stigma of the same flower. ओके, उसी फ्लावर के एंथर से निकला, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे चला गया। इसका मतलब फ्लावर तो बाइसेक्सुअल भी होगा 100%। सो दिस इज नोन एज ऑटोगैमी। सेकेंड वन इज गीटोनोगैमी। इट इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बट ऑन द सेम प्लांट। फ्लावर तो दूसरा है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि फ्लावर तो भाई दूसरा है, भले ही सेम प्लांट पे, तो इसको क्रॉस में रखना चाहिए। ओके, सो इन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि गीटोनोगैमी इज फंक्शनली ए क्रॉस पॉलिनेशन। अगर फंक्शनल के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि फ्लावर अलग अलग हैं,
तो इट इज फंक्शनली ए क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग ए पॉलिनेटिंग एजेंट। इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि फ्लावर दूसरा है, बट जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी। जेनेटिकली क्यों? क्योंकि जो है सिंस द पॉलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट, दोनों प्लांट जो ये दोनों फ्लावर हैं दोनों का जो है जेनेटिक मेकअप बिल्कुल एक सा होगा, तो इसलिए जो है गीटोनोगेमी को फंक्शनली तो ये क्रॉस पॉलिनेशन में आ रहा है, बट हम लोग इसको सेल्फ पॉलिनेशन में रख रहे हैं क्योंकि जो है इसके जो है इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी। ओके, सो लेट इट बी हियर। So what is geitonogamy? Geitonogamy is a type of self-pollination in which pollen grains are transferred from the anther of a flower to the stigma of another flower on the same plant. Now come on to autogamy. Autogamy जो है autogamy इसको हम लोग तीन पार्ट में बांट देते हैं. One is homogamy, another is क्लिस्टोगैमी and third one is bud pollination. Okay, so ऑटोगैमी को अगर हम लोग देखते हैं ये टाइप्स नहीं है ऑटोगैमी के, बट ऑटोगैमी इन तरह से हो सकता है. ऑटोगैमी सेम उसी फ्लावर के स्टेमन से निकलना है और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पॉलन को जाना है. तो ये प्रोसेस तीन तरीके से हो सकती है. वन इज होमोगेमी. होमोगेमी में क्या है? होमोगेमी में जो है फ्लावर के अंदर कुदरत कुछ ऐसा करेगी कि एंथर और स्टिग्मा बहुत पास में आ जाएंगे. एंथर को कुछ मोड़ देगी कि वो स्टिग्मा के ऊपर ही आ जाए, या स्टिग्मा में कुछ चेंज करेगी, जो भी करे नेचर, मगर उसमें कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा कि एंथर और स्टिग्मा बिल्कुल पास में होंगे, और इतने पास में होंगे कि जब एंथर फटेगा तो पॉलन ग्रेन ऑटोमेटिक स्टिग्मा पे ज़्यादा से ज़्यादा चले जाए. द फिनोमिना इज नोन एज होमोगेमी. द एंथर and stigmas of a flower are brought together by bending or by folding. Example is mirabilis. One more thing, mirabilis. आपने क्या ये नाम सुना है? mirabilis important नाम है, याद रखिएगा. 4 o'clock plant. Now second one is क्लिस्टोगैमी. क्लिस्टोगैमी it is actually pollination when the flower is closed. अभी फ्लावर क्लोज है, पेटल्स उसकी ढकी हुई हैं, बंद है फ्लावर, और अंदर ही अंदर पॉलिनेशन हो गया. दिस कंडीशन इज नोन एज क्लिस्टोगैमी. क्लिस्टोगैमी का जस्ट अपोजिट चैज्मोगैमी होता है. चैज्मोगैमी में फ्लावर खुला होता है और पॉलिनेशन होता है, मगर जब फ्लावर बंद रहेगा और तब पॉलिनेशन हो रहा अंदर अंदर, तो क्रॉस होने का चांस ही नहीं है. जो होगा सेल्फ पॉलिनेशन होगा. सो पॉलिनेशन अकर्स इन ए क्लोज फ्लावर. Flowers are closed with the help of petals. So the phenomena is known as क्लिस्टोगैमी. Okay, example pea, wheat, etc. And third type is bud pollination. नाम से ही पता चल रहा है बड. अभी फ्लावर बड है, तब तक उसके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर हो गए, और अंदर ही अंदर, इससे पहले कि वो फ्लावर खुलता, उसके अंदर पॉलिनेशन हो गया. ठीक, पॉलिनेशन अकर्स इन ए फ्लावर ड्यूरिंग बड कंडीशन या क्लोज फ्लावर में ही. तो बेसिकली देखा जाए तो ये भी क्लिस्टोगैमी ही की तरह लग रहा है. एंड एग्जाम्पल इज example is pea and wheat. हाँ, बट क्वाइट कंफ्यूजन. क्लिस्टोगैमी में पी एंड वीट, क्लिस्टोगैमी में पी एंड वीट नहीं आता है. मैंने कुछ गलती किया. मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, तो इसको कुछ करेक्ट कर दिया जाए. आई थिंक इट इज़ रॉन्ग. ओके, सो इसको कुछ करेक्शन. क्लिस्टोगैमी में ऑक्सैलिस आएगा. ऑक्सैलिस का तो आपने नाम सुना होगा. हाँ, क्लिस्टोगैमी में ऑक्सैलिस आएगा, तो इसको करेक्ट कर दिया जाए. OXALIS. डोंट वरी. ये पी को मिटाता हूँ. ऑक्सैलिस, ऑक्सैलिस आएगा क्लिस्टोगैमी में. एंड वायोला ऑल्सो. ये दोनों एग्जाम्पल क्लिस्टोगैमी के हैं, और गलतियाँ इंसान से होती हैं, मुझसे भी हो गई हैं, सो आई एम सॉरी फॉर डैट, बट करेक्ट कर दिया गया. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम करेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. ओके, सो सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. Types of pollination. Pollination is of two types. One is self pollination, another is cross pollination. Cross pollination को xenogamy और allogamy भी कहा जाता है. और क्रॉस पॉलिनेशन ये जो है एक फ्लावर जो दूसरे प्लांट पे है और दूसरा फ्लावर जो दूसरे प्लांट में है, दोनों फ्लावर पे pollen grain का ट्रांसफर होता है. ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther of a flower to the stigma of another flower on the different plant is called क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन को हमने दो भाग में बांटा, ऑटोगैमी एंड गीटोनोगैमी. ऑटोगैमी में एक ही फ्लावर के स्टेमन से निकला और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच गया पॉलन ग्रेन.
गिटोनोगैमी पे फ्लावर अलग अलग हैं मगर फ्लावर सेम प्लांट पे। ऑटोगैमी की प्रोसेस 3 तरह से हो सकती है। वन इज होमोगैमी। होमोगैमी में मेल और फीमेल एंथर और स्टिग्मा जो है करीब लाए जाएंगे, चाहे बेंडिंग होगी चाहे फोल्डिंग होगी, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे और ऐसा हो जाएगा कि जब एंथर के पॉलन ग्रेन निकले तो ऑटोमेटिक स्टिग्मा पे मैक्सिमम पहुंच जाए। सेकेंड वन इज क्लिस्टोगैमी, फ्लावर अभी क्लोज है, पॉलिनेशन हो गया। थर्ड वन इज बड पॉलिनेशन। बड पॉलिनेशन में फ्लावर अभी बड है, कली के रूप में, अंदर ही अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर हो गए और पॉलिनेशन हो गया। होमोगैमी एग्जाम्पल मिराबिलिस 4 o'clock प्लांट। क्लिस्टोगैमी ऑक्सैलिस वायोला, ये गलती थी मैंने करेक्ट कर दिया। बड पॉलिनेशन पी एंड वीट। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखा जाए सेल्फ पॉलिनेशन का क्या फ़ायदा है। पहली चीज़, सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन में जो है सेम फ्लावर है या अगर अलग अलग फ्लावर हैं भी तो सेम प्लांट पे हैं। सो इस केस में इट मेंटेन प्योरिटी ऑफ स्पीशीज बाय प्रिजर्विंग ऑल पेरेंटल कैरेक्टर्स। पेरेंट वही हैं, सेम जेनेटिक कंपोजिशन वाले, तो सारे पेरेंट के कैरेक्टर प्रिजर्व हो गए। ठीक है। इट इज़ यूज टू ऑब्टेन प्योर लाइन कैरेक्टर्स ड्यूरिंग ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स। आपको याद होगा ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, मेंडल वाले एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग प्योर टॉल, प्योर डॉर्फ, इस तरह के कैपिटल टी होमोजाइगस इंडिविजुअल्स बनाते हैं। तो बनते कहाँ से हैं? वो इसी सेल्फ पॉलिनेशन से बनाए जाते हैं। लगातार सेल्फ पॉलिनेशन कराने से ऐसे होमोजाइगस इंडिविजुअल ऑब्टेन किए जाते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में ये जितने भी होमोजाइगस इंडिविजुअल हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन से ही लाए जाते हैं। प्लांट डज नॉट हैव टू डिपेंड ऑन द पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ये तो बहुत अच्छी बात है, एनर्जी भी बचेगी। ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स आर रिक्वायर्ड। क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन होना है, ज़्यादा दूर जाना नहीं है, थोड़े से में काम चल जाएगा, इकोनॉमिकल है। इट प्रिजर्व्स द बेटर कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट। अगर प्लांट में कुछ अच्छा कैरेक्टर है तो उसको प्रिजर्व कर देगा, यानी अगली पीढ़ी में वही जाएगा। जब माँ बाप और बच्चे सब एक समान, दोनों का जेनेटिक मेकअप सब कुछ एक जैसा है, तो नेचुरल सी बात है कि अच्छा कैरेक्टर प्रिजर्व होगा और हाँ, बुरा भी कैरेक्टर प्रिजर्व होगा। अभी हम लोग आगे डिसएडवांटेज में देखते हैं। ओके, सो इट प्रिजर्व द बेटर कैरेक्टर ऑफ द प्लांट। चलिए डिसएडवांटेजेस पे चलते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, इट डज नॉट एलिमिनेट बैड कैरेक्टर्स फ्रॉम द रेस। अभी डिस्कस किया हम लोगों ने कि जब अच्छा कैरेक्टर प्रिजर्व हो सकता है तो बुरा कैरेक्टर भी प्रिजर्व होगा, एंड बैड कैरेक्टर्स विल नॉट बी एलिमिनेटेड। इम्यूनिटी टू डिजीज डिक्रीजेस। क्यों भाई, डिजीज से उससे क्या मतलब है? आप देखिए, नेचर बदलता रहता है, एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, हम लोग भी अपने आप को बदलते हैं, धीरे धीरे बदलते हैं, उसी हिसाब से अडेप्ट करते हैं। जो फिट होगा वो जिएगा, जो अनफिट होगा वो नहीं जी पाएगा, ये नेचर का नियम है। ठीक, बट अगर लगातार पेरेंट का जो ऑफस्प्रिंग है वो 100% सेम टाइप हो, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है 100% सेम टाइप, जेनेटिक मेकअप सेम है, तो प्लांट नहीं, ऑर्गेनिज्म नहीं चेंज हो रहा है, कई जनरेशन तक वही रह रहा, मगर एनवायरनमेंट धीरे धीरे बदल रहा, तो एक टाइम के बाद डिफरेंसेस बढ़ जाएंगे और वो जो है डिफरेंसेस वो अनफिट हो जाएगा इंडिविजुअल। तो उसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इम्यूनिटी टू डिजीज डिक्रीजेस। वो बीमारियों को ज़्यादा प्रोन होगा, ज़्यादा बीमारियां होने की चांसेस होगी, अडेप्ट नहीं कर सकता, एबिलिटी टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरनमेंट डिक्रीजेस। और इसी के साथ इसकी विगर एंड वाइटलिटी ऑफ रेस ऑल्सो डिक्रीजेस, क्योंकि जो उसके ऑफस्प्रिंग होंगे वो ना तो बेटर होंगे उससे और ना ही उससे कमज़ोर होंगे, सेम टाइप होंगे, इसलिए कुछ नया बदलाव नहीं आने वाला है। सो विगर एंड वाइटलिटी ऑफ द रेस डिक्रीजेस। ओके, सो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन ये प्लांट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इट हेल्प टू एलिमिनेट बैड कैरेक्टर्स फ्रॉम द रेस। बैड कैरेक्टर्स को ये एलिमिनेट कराता है, जो भी खराब कैरेक्टर हैं उनको ये एलिमिनेट करा देगा। और जब क्योंकि इसके अंदर वेरिएशंस पाए जाते हैं तो सारे बैड कैरेक्टर्स एलिमिनेट होंगे। सेकंड थिंग, इट हेल्प टू डेवलप न्यू कैरेक्टर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेरिएशन। इसमें वेरिएशन आता है और वेरिएशन की वजह से नए नए कैरेक्टर बनते हैं, अच्छे बुरे हर तरह के, लेकिन नए कैरेक्टर बनते हैं। विगर एंड वाइटलिटी ऑफ रेस इंक्रीजेस, क्योंकि जो रेस है उसको अपने अंदर चेंज कर सकती है, उसके जो ऑफ स्प्रिंग होंगे वो उससे ज़्यादा बेटर होंगे, इसलिए जो है नेचुरल सी बात है कि हर जनरेशन में वो ज़्यादा से ज़्यादा अडेप्ट होते जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बेटर होते जाएंगे। इस फिनोमेना को, क्योंकि उसका ऑफ स्प्रिंग बेटर होगा, इस फिनोमेना को हाइब्रिड विगर कहा जाता है, आगे पढ़ा जाएगा।
इम्यूनिटी टू डिजीज इंक्रीजेस, वही सेम पॉइंट. एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट इंक्रीजेस, क्योंकि वो जो है चेंज अपने अंदर लाते रहेंगे, तो इसलिए चेंज की वजह से जो ज़्यादा फिट होगा वो जिएगा. तो जो एबिलिटी जो अडेप्ट होते चले जाएंगे, और ये जो है इसका जो है एडवांटेज है. चलिए अब कुछ डिसएडवांटेज भी देखा जाए. डिसएडवांटेज, पॉलिनेशन में फेल ड्यू टू डिस्टेंस बैरियर. जो पॉलिन ग्रेन को दूर जाना है हो सकता है ना पहुंच पाए, ज़्यादा चांसेस है. सो पॉलिनेशन में फेल ड्यू टू डिस्टेंस बैरियर. फ्लावर टोटली डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल एजेंसीज फॉर पॉलिनेशन. किसी पे भी डिपेंड रहना अच्छी चीज़ नहीं है. तो यहाँ फ्लावर जो है एक्सटर्नल एजेंसीज पे डिपेंड हो रहा है, तो हो सकता है वो ना आए. ठीक, आगे देखा जाएगा नेचर क्या करता है. मोर वेस्टेज ऑफ पॉलिन्स. नेचुरल सी बात है, जब पॉलिन को दूसरी जगह जाना है तो पॉलिन शुड बी प्रोड्यूस इन वेरी लार्ज नंबर, ताकि कम से कम कुछ तो पहुंच जाए, एक दो ही पहुंच जाए. इसलिए पॉलिन शुड बी प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज नंबर. कम से कम अगर इतना ज़्यादा होना चाहिए कि कम से कम 1% भी अगर पहुंच जाएगा तो काम बन जाए. लेस देन 1% भी पहुंच जाए तो काम बन जाए. इट में इंट्रोड्यूस सम अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स. जब ये चेंजेस हो रहे हैं, इसमें कुछ नया कैरेक्टर आ रहा तो वो नया कैरेक्टर बुरा भी हो सकता है, तो अनडिजायरेबल कैरेक्टर भी आ सकते हैं. सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, सो पॉलिनेशन का ये पार्ट खत्म हो गया. नाउ लेट अस सी एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन. कौन है वो एजेंट जो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पॉलिन ग्रेन्स को लेके जाते हैं? दे आर नोन एज पॉलिनेटिंग एजेंसीज. पॉलिन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एजेंसीज विच आर नोन एज पॉलिनेटिंग एजेंसीज. सम ऑफ द एजेंसीज आर, नंबर 1, पॉलिनेशन बाय विंड, हवा से. द फिनोमिना इज नोन एज एनीमोफाइली. पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड एनीमोफाइली. अब ऐसा प्लांट जिसको विंड से पॉलिनेशन कराना हो वो कैसा होगा? नेचुरल सी बात है, इंसेक्ट की तो ज़रूरत है नहीं, इंसेक्ट को तो बुलाना नहीं है. तो ऐसे फ्लावर जो है इनकंस्पीकुअस एंड नॉट शोई होंगे, शोई नहीं होंगे, क्योंकि इंसेक्ट को नहीं बुलाना है, विंड से काम चलाना है. पेटल्स आर इनकंस्पीकुअस और एब्सेंट. पेटल की भी ज़रूरत नहीं है. नेक्टार और सेंट की भी ज़रूरत नहीं है, तो फ्रेग्रेंस और नेक्टार दो वो भी एब्सेंट होंगे. हवा को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है. हाँ, पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज नंबर, क्योंकि हवा से जाना है. जब हवा से जाएगा तो पता नहीं पहुंच पाए कि ना पहुंच पाए. सो पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन सच अ लार्ज नंबर कि शायद कोई पहुंच जाए, और पहुंचता है, बिल्कुल पहुंचता है. पॉलन ग्रेन्स आर ड्राई, नॉन स्टिकी एंड लाइट इन वेट. ठीक, अगर स्टिकी होगा तो कहीं ना कहीं किसी सरफेस पे चिपक जाएगा और चिपक के बेकार हो जाएगा. लाइट इन वेट होगा तो हवा में उड़ सकेगा. तो इसलिए ऐसे पॉलन ग्रेन को लाइट इन वेट भी होना है, ड्राई भी होना है, नॉन स्टिकी भी होना है. स्टिग्मा शुड बी इज लार्ज एंड फेदरी. स्टिग्मा बड़ा हो, फेदरी हो, ताकि जो पॉलन ग्रेन गुजर रहे हो तो उसके स्टिग्मा से जुड़ने के चांसेस बढ़ जाएं. एंड पॉलन ग्रेन्स में बी विंग्ड और हेयरी. जनरली ज़्यादातर कई केसेस में देखा गया ये पॉलन ग्रेन्स जो है विंग्ड होते हैं, उसमें विंग्स होते हैं, और जिसकी वजह से जो है विंग्स की वजह से वो जो है दूर तक उड़ के जाते हैं. या पॉलन ग्रेन में हेयर्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से वो उड़ के दूर तक जा सकते हैं. ओके, और ये एनिमोफाइली का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. लगभग पूरा जिम्नोस्पर्म, पूरा जिम्नोस्पर्म लगभग उसका पॉलिनेशन विंड से ही होता है. वन ऑफ द एग्जाम्पल इज पाइनस. सेकेंड टाइप हाइड्रोफाइली, हाइड्रो पानी. पॉलिनेशन थ्रू वाटर करंट इज कॉल्ड हाइड्रोफाइली. ठीक, तो अब पानी से जब होना है पॉलिनेशन तो फ्लावर कैसा होना चाहिए? वहां भी पेटल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, तो फ्लावर्स आर इनकंस्पीकुअस एंड नॉट शोई. छोटा मोटा फ्लावर होगा, कोई खूबसूरत एनिमल को बुलाना नहीं है, इंसेक्ट को. पेटल्स भी नहीं होंगे, ना के बराबर होंगे या होंगे ही नहीं. नेक्टर और फ्रेगनेंस की भी कोई ज़रूरत नहीं है, सो दे आर एब्सेंट. पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, क्योंकि फिर वही कहानी है, पॉलन ग्रेन को पानी के करंट में बहते हुए जाना है, पता नहीं पहुंचेगी ना पहुंचे, तो इट शुड बी प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज नंबर. पॉलन ग्रेन्स फ्लोट ऑन द सरफेस. अगर डूब जाएगा तो वहीं गिर के खत्म हो जाएगा डूब के, तो इसलिए इट शुड फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, या उसके अंदर सबमर्ज होकर भी फ्लोट कर सकता है. ठीक है. हाँ, वन मोर इंपॉर्टेंट केस जो वेलिस्नेरिया में देखा जाता है कि द मेल फ्लावर आफ्टर मैच्योरेशन गेट डिटैच्ड फ्रॉम द प्लांट. मेल फ्लावर जब मैच्योर होगा तो प्लांट से अलग हो जाएगा एंड फ्लोट अबव द वाटर सरफेस. ठीक, ये वेलिस्नेरिया का केस है, और इसके एग्जाम्पल वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला एक्सेट्रा. सो दिस इज सेकेंड एजेंट ऑफ पॉलिनेशन. थर्ड वन इज एंटोमोफाइली. नाम कुछ अजीब लग रहा है, एंटोमो. पहले ही आपको बता दे रहा हूं,
एंटोमोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें इंसेक्ट के बारे में पढ़ा जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे एंटोमोफाइली यानी पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोफाइली। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर? नेचुरल सी बात है, फ्लावर को इंसेक्ट को बुलाना है तो फ्लावर कैसा होना चाहिए? फ्लावर्स आर लार्ज एंड शोई ताकि इंसेक्ट अट्रैक्ट हो। पेटल्स आर लार्ज एंड ब्राइटली कलर्ड, लाल काले हरे पीले अलग अलग, क्यों? ताकि इंसेक्ट आए। नेक्टर एंड फ्रेग्रेंस इज प्रेजेंट, उस फ्लावर में नेक्टर भी प्रोड्यूस होगा जो बहुत सारे इंसेक्ट का खाना है। फ्रेग्रेंस यानी सेंट होगा जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। पॉलन ग्रेन्स आर स्टिकी विथ रफ सरफेस ताकि वो इंसेक्ट की बॉडी पे चिपक सकें। पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, नेचुरल सी बात है ज्यादा नंबर में होंगे तभी तो चांसेस बढ़ेंगे उसके पहुंचने के। स्टिग्मा इज ऑल्सो स्टिकी ताकि पॉलन ग्रेन वहां डिपॉजिट हो सके। एंड इन सम फ्लावर्स इंसेक्ट ले एग्स इन द लॉक्यूल्स ऑफ द ओवरी, ओवरी के अंदर खुद जा करके इंसेक्ट एग डाल देते हैं, वहां रखते हैं, और जब वो एग डालने जाते हैं वहां पे ओवरी में तो वो पॉलिनेशन भी करा देते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ युक्का। ओके, तो दिस इज एंटोमोफाइली, थर्ड टाइप। नाउ these three are main type of एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन। इसके अलावा और भी एजेंसीज हैं। द फोर्थ वन इज ऑर्निथोफाइली। ऑर्निथोलॉजी कहते हैं बर्ड की स्टडी, तो ऑर्निथोफाइली पॉलिनेशन बाय बर्ड इज कॉल्ड ऑर्निथोफाइली। अब बर्ड से अगर पॉलिनेशन होना है तो जनरली फ्लावर्स आर ट्यूबुलर, कप शेप्ड और अनशेप्ड। अन का मतलब वही ट्यूब की तरह होगा मगर आगे आके फैल गया होगा। फ्लावर्स आर लार्ज एंड ब्राइटली कलर्ड, क्यों? क्योंकि बर्ड्स को अट्रैक्ट करना है। फ्लावर प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ नेक्टार, और ये नेक्टार जो है बर्ड्स के काम आएंगे। एंड पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज नंबर। तो इसके बर्ड्स में हमिंग बर्ड्स, हनी ईटर्स ये एग्जाम्पल हैं जो पॉलिनेशन करेंगे। बिसाइड दिस इनके अलावा और भी कई तरह से पॉलिनेशन देखा जाता है। काइरोप्टेरोफाइली, ये जो है पॉलिनेशन बाय बैट इज कॉल्ड काइरोप्टेरोफाइली। मेलाकोफाइली पॉलिनेशन बाय स्नेल एंड स्लग्स इज कॉल्ड, नो नॉट ऑर्निथोफाइली, एक और गलती, इसको भी करेक्ट कर लिया जाए, ठीक है। तो मेलाकोफाइली को क्या कहेंगे? इट इज नॉट मेलाको, पॉलिनेशन बाय स्नेल्स एंड स्लग्स इज कॉल्ड मेलाकोफाइली। ओके, so pollination by snails and slugs is called मेलाकोफाइली। so these are the agents of pollination। यहाँ पे हमारा agents of pollination का टॉपिक खत्म होता है। तो अब जब एजेंसीज पॉलिनेशन की हम लोगों ने देख लिया, ये एजेंसीज पॉलन ग्रेन्स को पहुंचाने का काम करेंगी। तो अब आइए हम लोग कुछ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस देखा जाए। ये वो डिवाइसेस हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देती हैं और सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने की कोशिश करती हैं। बिकॉज क्रॉस पॉलिनेशन इज बेटर देन सेल्फ पॉलिनेशन, उसके एडवांटेजेस ज्यादा हैं। ओके, सो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस किसे कहते हैं? फ्लावर के अंदर कुछ ऐसे मैकेनिज्म का डेवलप हो जाना कि वो सेल्फ पॉलिनेशन कम हो और क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा हो। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। दीज एफर्ट्स टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन आर कॉल्ड आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। क्या है ये डिवाइसेस? लेट अस सी। नंबर 1, डाइकोगैमी। Dichogamy. In this case, maturation of male and female reproductive organs at different time. ये दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, कौन से? स्टेमन और दूसरा पिस्टिल। दोनों अलग अलग टाइम पे मैच्योर होंगे, एक साथ मैच्योर नहीं होंगे, क्योंकि अगर एक ही फ्लावर के दोनों मेल और फीमेल ऑर्गन एक टाइम पे मैच्योर होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन होने की चांसेस है। और जब अलग अलग टाइम पे होंगे तो नेचुरल सी बात है, मान लीजिए अगर मेल पहले मैच्योर हो गया, एंथर फट गया, पॉलन ग्रेन निकल गए, अब निकल के चले गए, उसके बाद जा करके जो है फीमेल ऑर्गन तैयार हुआ, तो इसलिए जो है इससे सेल्फ पॉलिनेशन रुक जाएगा और क्रॉस पॉलिनेशन होगा। सो दिस फिनोमेना इज नोन एज डाइकोगैमी। डाइकोगैमी दो तरह की है, वन इज प्रोटोएंड्री। एंड्री एंड्यूशन से बना है। स्टेमन मैच्योर्स अर्लियर देन पिस्टिल। अगर स्टेमन पहले मैच्योर कर रहा है पिस्टिल से, द कंडीशन इज नोन एज प्रोटोएंड्री। और अगर जो है पिस्टिल पहले मैच्योर कर रहा है स्टेमन से, तो इट इज नोन एज प्रोटोगाइनी। Okay, so this is the first device. It is one very important outbreeding device. Second, हर्कोगैमी। डायग्राम भी बना हुआ है, आप देख रहे हैं, ठीक।
हार्कोगेमी में क्या है, स्टिग्मा इज लॉन्गर देन स्टेमेन, बहुत लॉन्ग रहेगा, स्टेमेन से काफी लंबा। क्यों? सो दैट पॉलन डू नॉट फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो जब स्टेमेन ये स्टिग्मा लंबा है तो क्या पॉलन ग्रेन्स जो स्टेमेन से निकलेंगे उसी फ्लावर के पहुंच पाएंगे? नो, नो, बिल्कुल नहीं, वो ऊंचाई पे है, नहीं पहुंच पाएंगे। ओके, सो द फिनोमेना इज नोन एज हार्कोगेमी। एग्जाम्पल gloriosa. So this is second outbreeding device. Third one is heterostyly. Heterostyly, in this case the style is oriented in such a fashion that it does not receive the pollen of its own flower. कुछ इस तरह से उसका स्टाइल अरेंज होगा, एक ही प्लांट में अलग अलग फ्लावर्स में एक और जो है कि जो है वो अपने ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन नहीं लेगा। So the condition is known as heterostyly. Example primula. Self incompatibility. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ये वो फिनोमेना है कि अगर अपने ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन आके अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पे बैठ जाए तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा। ओके, तो ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, इसकी डिटेल अभी आगे देखा जाएगा, बहुत डिटेल हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि कुछ ऐसा होता है कि वो पॉलन ग्रेन अगर सेम फ्लावर का है तो जर्मिनेट नहीं करेगा, डिफरेंट फ्लावर का है तो जर्मिनेट करेगा। ओके, सो द पॉलन ऑफ ए फ्लावर डज नॉट जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। द कंडीशन इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। एंड लास्ट वन इज प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। कई ऐसे प्लांट हैं जिसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं, और यूनिसेक्सुअल का मतलब है कि उसके अंदर कोई एक ही मेल एक ही या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाएगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाएगा। तो अगर इस तरह की कंडीशन होगी तो इनको जो है ऐसे प्लांट जो हैं वो इन मेनी केसेस मेल फ्लावर्स एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन डिफरेंट प्लांट्स। तो इन दीज स्पीशीज जनरली टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड, एक मेल फ्लावर और एक फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर इज ऑल्सो नोन एज स्टेमिनेट फ्लावर क्योंकि उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाएगा बट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज एब्सेंट। वेरस पिस्टिलेट फ्लावर में पिस्टिल पाया जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बट स्टेमिन इज एब्सेंट। तो इस तरह से जो है नेचर अपने ये कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म हैं और नेचर जो है सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने की कोशिश करता है और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉलिनेशन। बढ़िया टॉपिक था, समझ में आया होगा, मज़ा भी आया होगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है और मुझे उम्मीद है कि अब आपको इसको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर लिख के प्रैक्टिस करिएगा एग्जाम के लिए, वो ज़्यादा बेटर। ओके, सो ऑल द बेस्ट। फिर से एक बार जीम क्लासेस में आपका स्वागत है। अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में नोट करके बताइएगा, क्वेश्चंस का आंसर्स दीजिएगा और एग्जाम्पल्स ज़रूर याद कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक टॉपिक ख़त्म हुआ, पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे पहुँच चुके हैं। अब आगे की प्रोसेस क्या होना चाहिए? अब आगे की प्रोसेस जो है पॉलन ग्रेन वहाँ जर्मिनेट होंगे और जो है जर्मिनेट होने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा। तो वो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, तब तक अगला वीडियो आएगा तो आपको हम लोग उस टॉपिक भी को भी पढ़ा जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।